नेक्स्ट वाला प्रोजेक्ट कौन सा था विजय? हाँ सर, उस टाइम यस मार्केटिंग में इंटीग्रेशन का पार्ट मैंने कवर नहीं किया था, तो वो मेरे दिमाग में एक था कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा तो इंटीग्रेशन भी मुझे ही हैंडल कर, किसी को नहीं देना। तो एआरएस आया और मैं लिटिल सरप्राइज था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने मुझे हैंड ओवर कर दिया डायरेक्टली। तो एआरएस के साथ भी बहुत, मतलब वो लोग तो 4 या 5 लोग एक साथ मीटिंग में आते थे और सबका अलग-अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू होता था। सबको एक करके एक स्ट्रक्चर बिल्ड करना रिगार्डिंग सेल्स प्रोसेस था, एक सर्विस से रिलेटेड नहीं था। तो ऐसे करके मैंने दोनों प्रोजेक्ट पे काम कर लिए। 1 साल के अंदर कि एक सर्विस प्रोजेक्ट भी बिल्ड कर लिया, एक सेल्स प्रोजेक्ट भी बिल्ड। तो ये इतना करेक्ट। एक्सपीरियंस आ गया है, तो मैंने सीवी में बेसिकली ये मुझे हाइलाइट्स करते कि तो मैंने 2 प्रोजेक्ट कैसे हैंडल किए हैं, एक सेल्स का, एक सर्विस का। हाँ। विजय, वैसे तो तुम बोल रहे हो एआरएस सेल्स का है, बट वो बियॉन्ड सेल्स था। देखो, राइट, सेल्स तो खत्म हो जाता है कि मैंने किसी को कोटेशन दिया, मेरे पास सेल्स ऑर्डर आया, दैट इज द एंड ऑफ द सेल्स प्रोसेस। लेकिन राइट। उसके आगे भी था ना ये प्रोजेक्ट में? हाँ, आगे भी था सर, वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी हैंडल करते थे वहाँ पे। वो प्रोडक्शन भी है, इन्वेंट्री परचेज का कुछ था क्या? इन्वेंट्री का अंडर ही परचेज। तो मतलब हाँ, और उनका मल्टी कंट्री ऑपरेशन था। राइट, मल्टी उनका कर यूएई से दूसरे कंट्री में जाता था, इंडिया से भी था, और राइट उनका सर, मल्टी करेंसी है उनकी। मल्टीपल मल्टीपल कंपनीज था क्या, या? हाँ, एक्चुअली एक एक और में उन्होंने 3 कंपनी हैंडल की है, तीनों कंपनी के अलग-अलग ब्रांड्स से, तीनों कंपनी के अलग-अलग करेंसी है। मैं किसी को हाँ। एक्सप्लेन करने गया तो वो भी कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो सोचो, मतलब एक प्रोजेक्ट, मतलब दैट इज बेसिकली मल्टी कंपनी प्रोजेक्ट, मल्टी कंट्री प्रोजेक्ट, मल्टी राइट, करेंसी प्रोजेक्ट। और उसमें से वो अगर सिर्फ कोटेशन तक होता तो एक बात था। सेल्स ऑर्डर, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, डिस्पैच, डिलीवरी, गुड। माय गॉड। सो यू नो विजय, मैंने तुमको क्यों दिया था, द रीजन वाज कि मैंने देखा था तुम किस तरह से उसके पहले यश मार्केटिंग या जो भी छोटे मोटे और बाकी टास्क हम थे ना, दैट इज द होल रीजन कि क्यों हमने तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया। यस, तुम देखो कि जो डिसीजन मैंने लिया था वो कितना सही डिसीजन था, कि यस, आज क्लाइंट कितना अच्छा यूज कर रहा है वो। करेक्ट सर। बहुत अच्छे से भी यूज़ बात बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं और उस प्रोजेक्ट से कारण टेस्टिंग करने का एक वे होता है ना कि टेस्टिंग कैसे किया जाता है, वो भी इतना बिल्ड हो चुका है कि आज मैं कोई मुझे सपोर्ट के लिए तो मैं खुद देखता हूँ, अरे ये तो गलत है, ये चीज़ थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखनी चाहिए। तो सपोर्ट में भी मैं टेस्टिंग में एरर निकाल के फिर सॉल्व करके फिर डिप्लॉय करता हूँ। तो ये वेरी कॉन्फिडेंस भी होता सिंपल है। एग्जाम्पल विजय, अभी लास्ट 3-4 दिन, 7 दिन, 10 दिन में जितने भी कॉल तुमने मेरे को किया है, तुम मेरे को राइट कॉल सर, करते हो, सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मैं ये कर रहा था, ये करते करते मेरे को ये प्रॉब्लम दिखा, उसको वहां पे सही करना है, तो जाके वो मैं करूँ क्या? हाँ भाई करो। मैं तो इतना सर। सोचता हूँ कि भाई, मतलब थैंकफुली विजय है इस प्रोजेक्ट में, वो इतना अच्छा टेस्ट कर रहा है। नहीं तो ये मेरे ऊपर आ जाता तो मेरे को थोड़ी इतना टाइम है कि मैं हर एक प्रोजेक्ट में हर एक चीज पे जाके इतना करूँ। सर नहीं, सो ये एक्चुअली मैं एप्रिशिएट करना चाहता हूँ क्योंकि ये मुझे फ्रीडम जो दिया है ना सर कि हाँ, एरर निकालो, टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम। आपको भी याद होगा लास्ट 8 7-8 दिन से मैं टाइम बहुत कम ले रहा हूँ, बट मेरा टास्क कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। मैं 2 घंटे का टाइम ले रहा हूँ, मैं दिन भर उसी कंपोनेंट पे काम कर रहा हूँ। तो भी मुझे सामने से कोई भी आके नहीं पूछ रहा है कि विजय तो क्या कितना टाइम लगा? कुछ कोई भी आके नहीं पूछ रहा है क्योंकि ये फ्रीडम जो दिया है ना, करेक्ट। एरर भी निकालते हैं, एरर समझ में भी आता है, एरर सॉल्व भी होता है, तो करेक्ट। इसलिए। लेकिन विजय, मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज देखो, तुमको नहीं बोला जाता है, श्रेयस को नहीं बोला जाता है, बहुत सारे को नहीं बोला जाता है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो अगर टाइम इन्वेस्ट कर रहा है उसमें जेन्युइन रीजन है। राइट, लेकिन ऐसे भी लोग हैं, उसको जाके हम बोलते हैं कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, तुम्हारा इतना टाइम हो गया, क्यों नहीं हो रहा है? राइट। राइट, जैसे कि मैं तुम्हें कल का एक एग्जांपल बोलता हूँ। वहां पे रिक्वायरमेंट्स ऐसा था कि एक लिस्ट ईमेल, मतलब कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट सिलेक्ट करेंगे, राइट, लीस्ट ईमेल भेज तक में हम अपडेट कराएंगे कि कौन से डेट एंड टाइम में। अभी लीस्ट ईमेल जो जाता है वो जाके बैठता है जॉब एक से ऑब्जेक्ट में, वो करेक्ट। बंदा जाके ढूंढ रहा था एक्टिविटी ऑब्जेक्ट में। नहीं, ये तो सर एक्चुअली यहाँ पे कि आपने सेल्सफोर्स में 10 या 20 साल से हो, तो करेक्ट, डेफिनिटली मैनेजमेंट को पता है किस वर्क को कितना टाइम लगेगा। करेक्ट, आप करेक्ट। आप मैनेजमेंट उससे ज़्यादा 30 मिनट दे सकती है।
बहुत करेक्ट डिफिकल्ट 60 मिनट, उससे भी करेक्ट डिफिकल्ट तो 2 आवर्स। करेक्ट इससे करेक्ट ज़्यादा तो आप अगर छोटा-सा वैलिडेशन लिखें तो ये गलत चीज़ गलत चीज और जब तुम्हारे पास एआई डायरेक्शन है ना या आज की डेट में तो मतलब तुम्हें वैलिडेशन नहीं आता है तुम कंडीशन उसको बोल दो कि ये कंडीशन वो वैलिडेशन